सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हेलो नमस्कार, और मैं नील आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। सभी को ओम। और आज हम करने जा रहे हैं थोड़ा पावर लिफ्टिंग वाले योगा। मैं अभी हूँ गंगा घाट पे, और आज आपको दिखाएंगे कि पावर लिफ्टिंग कैसे करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं आपको पूरी इसकी टेक्निक भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा कि इसको कैसे करना है, कौन कौन से पोस्चर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जानु शीर्षासन। इसमें आप अपने राइट वाले पैर को मोड़ लेंगे और लेफ़्ट वाले को सीधा रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। और अब आपको दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, और सांस छोड़ते हुए कमर को खींचते हुए पंजे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे पंजे को नहीं पकड़ सकते हैं तो आप अपने पैर को जहाँ पर भी आपका हाथ पहुँच सके वहाँ पे पकड़ के अपनी बॉडी को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे खींचने का प्रयास करेंगे, और घुटने से नाक को लगाने का प्रयास करेंगे पहले। और अगर हो पाता है तो और आगे खींचते हुए चिन को घुटने से टच करेंगे। इसी को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। लेफ़्ट वाले पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पाइन खुलती जाएगी, और खींचेंगे आगे को और फिर वापस आएंगे, पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। और अब दूसरे अभ्यास के लिए जाएंगे हम। अब देखते हैं आगे हम एडवांस योगा में आता है ये, और इसमें अब हम करने वाले हैं आपका बकासन। बकासन में दोनों हाथों की उंगलियों को खोल लेंगे, ज़मीन पे रखेंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे घुटने, और दोनों घुटनों को अपने बगल में लगाएंगे और बॉडी को आगे की तरफ को धकेलेंगे। जैसे जैसे आप बॉडी को आगे धकेलते हैं, सिर को ऊपर करके रखते हैं, जैसे जैसे बॉडी आगे मूव करती जाएगी तो वैसे वैसे आपके पैर ज़मीन से ऊपर उठते जाएंगे और आप बैलेंस करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको ध्यान इतना रखना है कि आपके जो दोनों हाथ हों वो इतने स्टेबल हों कि आपका वेट ले सकें। उससे पहले आप अपने कलाइयों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ पोजेस कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं। उसके बाद इस अभ्यास को करेंगे तो स्टेबिलिटी भी आएगी और आपका बैलेंस भी अच्छा बनेगा। ध्यान इसमें रखना है कि बॉडी वेट को आगे लेके जाना है धीरे धीरे, पहले एक पैर और फिर दूसरा पैर उठाना है, ठीक है। उसके बाद आप काकासन भी कर सकते हैं। काकासन थोड़ा सा इजी होता है। पहले आप काकासन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों कोहनियों पर अपने पैरों को, घुटने को रखेंगे और धीरे धीरे बॉडी के वेट को आगे को शिफ्ट करेंगे तो आपके दोनों पैर ज़मीन से ऊपर उठ जाएंगे। और अगर आपका सिर ऊपर रहता है तो आपका बैलेंस भी अच्छे से बन जाएगा। तो उसको पूरा ध्यान रखें इस बात का। और इससे पावर लिफ्टिंग से होता क्या है कि आपकी बॉडी का स्टैमिना बढ़ता है, जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, शरीर में जो कई रोग होते हैं वो इससे दूर हो जाते हैं। और अब हम करने वाले हैं शीर्षासन। शीर्षासन के लिए आपको दोनों हाथों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखना है, दोनों हाथों को क्लोज रखेंगे। वो मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा। अभी बॉडी को धीरे धीरे आगे को लिफ्ट करेंगे, एक पैर उठाएंगे, फिर धीरे से दूसरे पैर को भी खींचेंगे ऊपर को, और पहले पैरों को फोल्ड करके रखेंगे अगर आपका बैलेंस नहीं बन रहा है तो। और जैसे जैसे आपका बैलेंस बनने लगे वैसे वैसे आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं। शीर्षासन को कोशिश करें कि अगर आप बिगनर हैं तो इसको दीवार के सहारे करें। शीर्षासन से आपके जो बालों की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है। बाल आपके सफ़ेद नहीं होते हैं, बाल आपके काले रहते हैं हमेशा। डैंड्रफ वगैरह नहीं होती है। सिर दर्द अगर आपको होता है तो बहुत ज़रूरी है कि इसको करना। अगर कोई आँखों की सर्जरी हुई है या आँखों में कोई प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा तो इसको अवॉइड किया जाता है। वैसे सभी नॉर्मली इसको कर सकते हैं। और इसका अभ्यास 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक इसको आप लेके जा सकते हैं। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं इसको करना चाहिए, क्योंकि फिर आगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप 1 से 5 मिनट तक इसको लेके जा सकते हैं। इससे आपकी जो गर्दन है, गर्दन की मसल्स भी टोन अप होती है
और आपकी कोर की स्ट्रेंथ अगर अच्छी है, यानी कि पेट आपका अच्छा है, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। इस पे कमर पे भी बहुत खिंचाव आता है, पेट की जो मसल्स है उस पर भी बहुत खिंचाव आता है। तो क्योंकि पेट की मसल और कमर की मसल से ही आप अपनी बॉडी को ऊपर से रोक पाते हैं। और नीचे हाथों की कोहनियाँ और आपके जो शोल्डर्स हैं उनमें भी अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी आप इसमें पोस्चर में होल्ड कर पाएंगे। और शीर्षासन के बहुत सारे लाभ हैं, और शीर्षासन को आसनों का राजा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्वर्टेड पोज में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है पूरा सिर की तरफ को आता है, जो सारे दिन भर 24 घंटे नीचे की तरफ को फ्लो रहता है, वो फ्लो आपका इन्वर्टेड आता है। इससे आपके चेहरे पे भी लालिमा रहती है, आपकी स्किन भी ग्लो करती है। इसको करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसको करने के बाद या तो आप सीधे खड़े हो जाएं, लेकिन सीधे खड़े होने पे कई लोगों को चक्कर भी आ जाते हैं, तो कोशिश करें कि इसके बाद शवासन का अभ्यास करें। शवासन में रुकें थोड़ी देर, और जो ब्लड सर्कुलेशन आपका हेड की तरफ आया है उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने देंगे, और बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ के रिलैक्स करेंगे शवासन में। शवासन में आप आंखें भी बंद कर सकते हैं, सारा फोकस अपनी सांसों पे लगा सकते हैं। जैसे जैसे सांसों पे फोकस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी जल्दी से स्थिर हो जाएगी। ये डॉगी परेशान कर रहा है, मस्त डॉगी है ये बाबा भैरव, तो इसने भी काफ़ी मस्ती करी मेरे साथ। बस बस अभी नहीं, टाइम पास नहीं करना। तो मौसम भी आज अच्छा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत तेज़ धूप हो रही थी यहाँ पर। आज बादल लगे हुए हैं, तो थोड़ा हमें भी मॉर्निंग में बाहर आके क्लास करने का मौका मिला है। तो मैं भी बस गंगा घाट पे इसीलिए आया था अभी थोड़ी देर पहले, और बस अभी कर रहे हैं अभ्यास। तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। और शवासन में रिलैक्स करने के बाद आप दूसरे पोस्चर्स में आ सकते हैं, पर आपको इतना शवासन करना है कि जिसमें आपकी बॉडी जो है पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। जितना भी ब्लड आपके सिर तक आया है वो सारा का सारा वापस जाकर, इसके बाद आप उठ सकते हैं, बाईं करवट लेके उठ सकते हैं, या इस तरह से भी उठ सकते हैं जिससे कि कमर पे आपके ज़्यादा प्रेशर ना आए। अगर आप डायरेक्ट सीधे उठते हैं तो उससे आपकी कमर में जो बोन्स होती हैं वो थोड़ी ऊपर नीचे या स्लिप डिस्क की दिक्कत भी हो सकती है। तो अब अभ्यास करेंगे हम मयूरासन का। तो मयूरासन में दोनों हाथों को पीछे की तरफ घुमा लेंगे, दोनों पंजों को थोड़ा पास रखना है, दोनों घुटनों पे आ जाएंगे, रिब्स के नीचे दोनों कोहनियों को लगाएंगे, बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और आगे की तरफ को धकेलेंगे। जैसे जैसे आप बॉडी को आगे धकेलते जाते हैं, बॉडी को सीधा रख के, तो आपके पैर ज़मीन से खुद ही उठ जाते हैं। ये इसकी टेक्निक है। तो इसको मोटा पतला हर कोई इंसान कर सकता है, फीमेल्स को इसको करने से मना किया जाता है। तो बाकी जो बॉयज़ हैं वो इसको आराम से कर सकते हैं। और इस अभ्यास से जो आपकी पेट की जितनी भी मसल्स हैं और पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उस पे वर्क करता है, और आपके इंटरनल ऑर्गन्स की बहुत अच्छे से मसाज करता है। तो इसमें आपकी कलाइयों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसलिए मेक श्योर कलाइयाँ आपकी बहुत अच्छे से मजबूत होनी चाहिए, और उस पर आपने काम किया वो पहले उसको रोटेट कर लें, एंटी रोटेट कर लें, और फिर उसमें थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ा लें डिप्स वगैरह मार के, तो कलाइयाँ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद ही इस अभ्यास में आए। और उसके बाद करते हैं साइड लिफ्टिंग। इसमें आप दोनों हाथों को ज़मीन पे रखेंगे, पंजों को खोल लेंगे हाथों के, और दोनों पैरों को राइट साइड या लेफ़्ट साइड की कोहनी के ऊपर रखेंगे मोड़ के, और जैसे ही आप दूसरी तरफ वेट को डालेंगे तो आपके पैर हवा में उठ जाएंगे, और इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। हाथों की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। ये जितनी भी पावर लिफ्टिंग होती है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, ये इन्हेंस करती है, इंक्रीज़ करती है। मसल्स का बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, यही हमें योग सिखाता है। और इसी तरह दूसरी तरफ भी करेंगे, दोनों तरफ से लिफ्ट करके बॉडी की स्टेमिना को अच्छे से इन्हेंस करेंगे। और ये बहुत अच्छे यौगिक व्यायाम है जिससे कि आपको पूरा पसीना आ जाता है, आपकी बॉडी से भी पसीना निकल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा दोनों हाथों को खींच के लंबा करेंगे आगे झुक के, तो इससे आपके जो हाथों में जो अभी स्ट्रेस आया है वो भी इसको रिलीज़ कर सकते हैं आप। और इसके बाद अब अभ्यास करेंगे हम हेड स्टैंड का। दोनों हाथों को
थोड़ा सा दूर रखेंगे सिर से और धीरे धीरे पैरों को लिफ्ट करेंगे। हाथों में और सिर में बहुत अच्छा गैप होना चाहिए ताकि एक कुर्सी की तरह आपकी पोजीशन बन सके और दोनों पैर आराम से आप ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपके हाथ सिर के बहुत ज़्यादा पास होंगे तो आप ध्यान रखना कि आप पीछे की तरफ गिर सकते हैं। तो इसको पहले दीवार के सहारे आप कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड पोज जितने भी हैं इनको आप दीवार के सहारे करें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि बिना दीवार के सहारे के आप जो पीछे गिर सकते हैं, या तो पीछे कोई आपके खड़ा हो जो आपको पकड़ ले, पर अगर आप अकेले हैं तो दीवार के सहारे करेंगे। नहीं तो अगर आप पीछे गिरते हैं तो इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गद्दे में भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक पोस्चर नीचे होल्ड करना होगा और थोड़ा सा स्टेडी सरफेस चाहिए जो हिले डुले ना और ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। तो उस स्थिति में आप इसको करेंगे तो इसके बाद सीधे भी खड़े हो सकते हैं आप। बट ध्यान रखिए, अगर आपको चक्कर आने की संभावना है तो तुरंत बैठ के आप आराम से लेट जाएंगे।